हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इमरान मलिक और आप देख रहे हैं TIC न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित 47 यानी कि 47वें राष्ट्रपति। दोस्तों, ये 45वें राष्ट्रपति भी थे, उसके बाद ये हार गए और इन्होंने इतिहास रचा। 40 साल बाद कोई ऐसा राष्ट्रपति बना है दोबारा से, जो एक बार सत्ता में रहने के बाद दोबारा सत्ता हार गया हो और तीसरे टर्म में यानी कि तीसरी बार जब चुनाव लड़ा तो वो दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए। लेकिन दोस्तों, सत्ता पर काबिज होने के बाद 20 जनवरी को इन्होंने शपथ ली है और शपथ लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया पर राज करना चाहते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप तो केवल अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये पूरी दुनिया पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जब से ये 47वें राष्ट्रपति बने हैं तब से ये ऊट पटांग तरह तरीके के बयान दे रहे हैं। तब से ये चाह रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करूँ, पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाऊँ। दोस्तों, ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक देश का राष्ट्रपति वो पूरी दुनिया पर राज कर पाए। तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं है, ये एक तानाशाही है। दोस्तों, जब से ये राष्ट्रपति बने हैं इन्होंने 100 मसौदों पर यानी कि 100 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति बनने से पहले ही इन्होंने कहा था कि मैं जो कनाडा के पूर्व राष्ट्रपति थे जस्टिन ट्रूडो, अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, अभी उनको लेकर इन्होंने बयान दिया था कि हम कनाडा को अमेरिका में मिलाना चाहते हैं और अमेरिका को 51 यानी कि 51वां राज्य बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर ये ऐसा करते हैं, आक्रमण कर कनाडा को अपने देश में मिलाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा देश जो अभी रसिया है उसको पछाड़कर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। पहला बयान तो इन्होंने ये दिया था जो कि कनाडा को लेकर था, कनाडा में काफ़ी हड़कंप मचा। दूसरा बयान दिया इन्होंने कि जो पनामा कैनल है, जो पनामा नहर है, जिससे अमेरिका जिसको टैक्स देता है, जिससे काफ़ी तगड़ा व्यापार होता है, जिससे जो मालवाहक जहाज होते हैं उससे बहुत अच्छा व्यापार होता है जिस देश की वो है। अब ये चाहते हैं कि पनामा कैनल पर अटैक करें और पनामा को अपने देश में मिलाएं, यानी कि उस पर हमारा कब्जा हो। इधर ये पनामा पे अटैक करना चाहते हैं, उधर ये कनाडा को अपने देश में मिलाना चाहते हैं। दोस्तों, अभी खबर आई थी कि इन्होंने एक बयान और दिया था। इनका कहना था कि जितने भी नाटो के सदस्य हैं वो अपनी GDP का 5% हिस्सा यानी कि GDP का 5% हिस्सा नाटो का जो एक बैंक अकाउंट है जिसके अंदर जिस पैसे से हथियार खरीदे जाते हैं उसमें अपने GDP का 5% हिस्सा डालें, जो कि पहले 2.5 था, अब उसको 5 करना चाह रहे हैं। जो यूरोप के देश हैं उनके ऊपर ये हुकूमत करना चाह रहे हैं GDP का 5% लेने के बाद। उसके बाद इन्होंने बयान दिया ईरान को लेकर। दोस्तों, ईरान को लेकर, जो कि ईरान और अमेरिका एक कट्टर दुश्मन है, उसको लेकर इन्होंने बयान दिया कि ईरान से हम समझौता कर सकते हैं, ईरान के साथ हम बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन ईरान के जो विद्रोही गुट हैं, जो उसके प्रॉक्सी गुट हैं, उनको साथ छोड़ना पड़ेगा। जैसे रसिया है, हूती के विद्रोही हैं, हमास है, लेबनान का हिजबुल्ला है, और भी छोटे मोटे जो गुट हैं उनको ये चाहते हैं कि बिल्कुल ईरान उनका साथ छोड़ दे और ये ईरान से तब बात करेंगे। दोस्तों, उसके बाद इनका एक बयान और आता है। इन्होंने रसिया को लेकर एक बहुत तगड़ा बयान दिया था। रसिया जिसके पास लगभग 5000 परमाणु बम हैं उसके आसपास, उनको लेकर इन्होंने बयान दिया कि हम रसिया से चाहते हैं कि रसिया और यूक्रेन की जो जंग है वो पूरी तरीके से बंद हो जाए, वरना मैं इतने टैरिफ लगाऊंगा, इतने टैक्स लगाऊंगा, इतने प्रतिबंध लगाऊंगा रसिया के ऊपर कि उसकी कमर टूट जाएगी। दोस्तों, अब मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने आखिर ऐसा क्या किया है। ये कौन सी एक नई बात कर रहे हैं ऐसे कि मैं इतने टैरिफ लगाऊंगा, इतने सैंक्शन लगाऊंगा। दोस्तों, रसिया के ऊपर 5000 से ज़्यादा अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं, इतने प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसके ऊपर। उसके बावजूद उसका जो कुछ माल है जो कि अमेरिका और यूरोप कंट्रियों में बिकता है, अब ये कह रहे हैं कि मैं उसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा, उसके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ का मतलब है कि अगर 100% टैरिफ लगाऊंगा, अगर 100 रुपये का आपका सामान है तो 100 रुपये का टैरिफ लगाऊंगा और उसके ऊपर कुछ % का जो टैक्स है वो मैं लगाऊंगा। मतलब 100 का सामान 250 में बिकेगा, तो ये अपने स्टेट में कितने का बेचेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये राष्ट्रपति तो बने हैं, पहले भी ये राष्ट्रपति रहे हैं, अब भी ये राष्ट्रपति बने हैं, तो ये अमेरिका को चलाएं, ये दुनिया को क्यों चलाना चाह रहे हैं। इसके बाद इनका बयान आता है, एक और बयान, कि हम 90 दिन की मोहलत देते हैं टिकटॉक को,
जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है उसको हम 90 दिन की मोहलत देते हैं, या तो टिकटॉक को अमेरिका के अंदर बेच दिया जाए या फिर $1 मिलियन का जो नुकसान है वो उठाया जाए। दोस्तों 17 करोड़ यूज़र से ज़्यादा हैं अमेरिका के अंदर जो कि टिकटॉक यूज़ करते हैं। अब ये भाई साहब चाहते हैं कि कोई अपनी कंपनी अगर आपके मुल्क में चलाना चाहता है, वहाँ पर लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो कंपनी ही बेच दें। जो टिकटॉक की अभी जो वैल्यू है वो लगभग $200 बिलियन के आसपास है, और ये चाहते हैं कि मैं उस पर सैंक्शन लगाऊं और तकरीबन 50-60 मिलियन में मैं उसको ख़रीद लूं, या फिर जो मेरे दोस्त हैं एलन मस्क वो ख़रीद लें। अब दोस्तों ये चाइना को लेकर इसी तरीके की बातें कर रहे हैं कि हम चाइना पे सैंक्शन लगाएंगे। ईरान पर सैंक्शन 2000 से ज़्यादा लगा रखे हैं, उनके ऊपर कह रहे हैं कि हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। अब सऊदी अरब ये जाना चाहते हैं, लेकिन सऊदी अरब से कह रहे हैं कि आप 600 बिलियन का हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। जब मैं पिछली बार आपके यहाँ आया था आपने $450 बिलियन का इन्वेस्ट किया था अमेरिका में। अब ये भीख मांग रहे हैं एक अलग तरीके से कि सऊदी अरबिया अमेरिका में $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा तो ही मैं वहाँ जाऊँगा। मैं पूछना चाहता हूँ किसने कहा है आपसे आप परंपरा तोड़कर सऊदी अरबिया जाए, मिडिल ईस्ट में जाइए। आप यूरोप में जाते हैं, बाकी के प्रेसिडेंट आप भी वहीं जाइए। आप भीख मांग रहे हैं, भीख मांग कर आप कह रहे हैं कि मैं जब आऊँगा जब आप मुझे भीख देंगे, तो एक ही तरह की भीख हो गई ना। इन्वेस्टमेंट आप प्रेशर डाल के कराना चाहते हैं। दोस्तों इन्होंने एक और बयान दिया है, एक हाल ही में एक इन्होंने ऐसा बयान दिया है जो कि तालिबान को लेकर है। अब तालिबान को लेकर जो इन्होंने बयान दिया है वो ये है कि तालिबान हमारे हथियार वापस लौटाओ। पहले तो ये खुद छोड़ कर आते हैं, अब कहते हैं कि हमारे हथियार वापस लौटाओ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? दोस्तों लगभग 2004 से 4 और 5 के आसपास से अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर काबिज़ था, और ये भी प्रेसिडेंट थे उस वक्त जब भी अमेरिका काबिज़ था। पिछले 2-3 साल पहले अमेरिका ने वहाँ से वापसी की है। 20 साल की लंबी जंग लड़ी तालिबान से, उसके बावजूद भी ये लोग तालिबान से जंग नहीं जीत पाए, और अपने $1 मिलियन के वहाँ पर जो उनके टैंक थे, उनके प्लेन थे, उनके हेलीकॉप्टर थे, उनकी जो बख्तरबंद गाड़ियाँ थी, वो ये वहाँ छोड़कर आ गए कि तालिबान इनको रीयूज़ नहीं कर पाएगा। अब तालिबान ने उनको सबको ठीक किया, रीयूज़ किया। अब तालिबान ने अपनी ताकत दिखाई। तो इन भाई सब का कहना है कि हमारे हथियार वापस दो, वरना हम तुम पर आक्रमण करेंगे। अरे आक्रमण तो आप 20 साल से कर ही रहे थे वहाँ पर, तब से क्या कर रहे थे? 20 साल से आपने जंग नहीं जीती, अब तालिबान को आप धमका रहे हैं। तालिबान का 90 बिलियन डॉलर अमेरिका के पास पड़ा है, जो कि अमेरिका ने सीज किया हुआ है। तालिबान ने भी दोस्तों दो टूक कह दिया है कि 90 बिलियन डॉलर हमारा जो पैसा है वो हमें लौटाओ, और हम तुम्हारे हथियार देने वाले नहीं हैं। तो जब से ये राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, तरह तरीके के ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। कभी तालिबान को दबका रहे हैं, कभी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं उसकी कंपनी के ऊपर कि वो मिसाइल बनाएगी और अमेरिका पर हमला करेगी। दोस्तों पाकिस्तान और अमेरिका की जो दूरी है वो लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी है, जबकि इनको डर है पाकिस्तान और इजराइल की दूरी 3700 किलोमीटर। इनको डर है कि पाकिस्तान इजराइल पर हमला ना कर दे। इन्होंने सिर्फ एक बहाना बनाया कि पाकिस्तान, हमें लगा कि हमारे ऊपर हमला करेगा, तो उधर पाकिस्तान पे हमला सैंक्शन लगा दिया है। उधर हमास के ऊपर लगातार ये प्रेशर बना रहे थे, उधर रसिया के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, उधर ईरान के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। कभी सऊदी से कुछ कहते हैं, कभी कनाडा के बारे में कुछ कहते हैं। ये राष्ट्रपति कम बने हैं, ये देश के ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया के मुखिया बनना चाह रहे हैं। और ये रियल इस्टेट के कारोबारी हैं। अब ऐसा लग रहा है इनको कि मैं अपने 4 साल के कार्यकाल में पूरा देश खरीद लूं। माना कि ये रियल इस्टेट के कारोबारी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ईरान को भी खरीदेंगे, आप पाकिस्तान से भी कहेंगे, आप सऊदी से भी कहेंगे कि आप इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये जो कर रहे हैं, जो ऊट पटांग चीज़ें कर रहे हैं, ये ऊट पटांग जो बयान दे रहे हैं लगातार, क्या ये सही है? आपकी क्या राय है इस पर? आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।